नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। साथ ही साथ सामर्थ आपके अंदर होना चाहिए, साथ ही साथ परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह की आज्ञाएं आपके अंदर होना चाहिए। जो यीशु मसीह ने संसार में सुसमाचार प्रचार सुनाने के लिए आपको और मुझे चुना है, आपको और मुझे अलग किया है और आगे की ओर बढ़ने के लिए हौसला और जोश दिया है। आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं इस राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर। आप सभी को बुलंदी आवाज के साथ और बेधड़क सच्चाई के साथ अगर बढ़ना है, हाथ से हाथ और कंधे से कंधे और ताकत से ताकत मिलाकर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर इस राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर आपको प्रभु किस रीति से अगुवाई करते हैं उस शक्ति के साथ और उस भक्ति के साथ आगे की ओर बढ़िए। वीडियो समाप्ति होने से पहले आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और इस समय में गुजरात की धरती से बैठकर आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन फैलाना चाहता, पहुंचाना चाहता हूं। देश भर के लोग दुख से भरे, देश भर के लोग गलत शिक्षा से भरे हुए, देश भर के लोग गुमराह में फंसे हुए, देश भर के सेवक सेविका लोगों को लूटपाट में लगे हुए हैं, देश भर के लोग जो है गुमराह में चले गए हैं। उन सभी को सही मार्गदर्शन में चलाने के लिए आइए हम कुछ झुंड तैयार करते चले जाएंगे, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। भारत देश के हर राज्य में हमें मजबूती बनाना है, सेवक सेविका का और विश्वासियों की मजबूती हमको चाहिए। बड़ी बड़ी भीड़ बनाने से हमें मजा नहीं, बल्कि एक दो तीन भी अगर प्रभु यीशु के नाम से अपने अंदर मजबूती पाकर और ईमानदारी पाकर अगर आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति माहिर बनेगा। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको मैं हिम्मत दिलाना चाहता हूं, जितने भी विदेशी शहरों में रहते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, आप सभी को मजबूती पकड़ लेना होगा थोड़े से मिनटों तक। और भारत देश के जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, थोड़ी सी मजबूती बना लीजिए इस वीडियो को समाप्ति होने तक और आगे की ओर आप बढ़ते चले जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए देखते हैं, वचन पढ़ते हैं। हाँ, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 42 वचन, यानी कि पौलुस के द्वारा हमारे पास क्या पहुंचता है और मेरे द्वारा आपके पास क्या पहुंचता है, आइए देखते हैं। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको और मुझे गवाही किस बात की देना चाहिए कि यह वही है। यह कौन? यीशु मसीह। यह कौन? यीशु मसीह। परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया है। उसी की गवाही आपको और मुझे देश भर के आम नागरिक तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं, यहाँ लिखा कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। हालेलुया। यीशु मसीह की गवाही आपको और मुझे पहुंचाना है, जिसे अधिकार है कि जीवितों का भी और मरे हुओं का भी वो न्याय ठहरेगा और है। वो जीवितों का भी न्याय करेगा, वो मुर्दों का भी न्याय करेगा एक दिन। उसकी गवाही हमें देना कि वो है। वो कैसा है? जिंदा है, पवित्र है, सामर्थ्य है, एकता बनाता है, बीमारी सुधारता है, जीवन देता है, आगे बढ़ाता है, स्वर्ग तक ले जाता है। वह कौन? यह कौन? परमेश्वर का पुत्र यानी कि यीशु मसीह। हालेलुया। जीवित और मुर्दों का न्याय करने का हकदारी परमेश्वर यीशु मसीह। उसके बारे में आपको और मुझे बताना है। किसे बताना है? लोगों को प्रचार करो।
सभी लोगों को प्रचार करो, कोई भी जाति धर्म के लोग होंगे उन सब को प्रचार करो, उन सब के बीच में प्रचार करना है। तो किस रीति से प्रचार करने के लिए तो बहुत ही शक्ति और भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कहीं पैसों की आवश्यकता है, खाना देने की आवश्यकता पड़ती, कपड़े देने की आवश्यकता पड़ती है, कहीं कहीं ऐसे क्या बोलना चाहिए, हर विषय में मदद करने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या ऐसे मदद करने के लिए लोग हैं? हर विषय में किसी को खाना की जरूरत है, क्या उसमें मदद कर सकते हैं? हेलो, किसी को कपड़े की आवश्यकता, उसमें मदद करिए। किसी को कुछ काम धंधे की आवश्यकता, उसमें आप उसे मार्गदर्शन दीजिएगा। हेलो, हिसाब करने की बात मत करना। अब डायरी लेकर बैठ मत जाना कि इसको इतना दिया, उसको इतना दिया। अगर किसी ने दिया तो ये हिसाब, वो हिसाब किताब वाला इधर नहीं हमें चाहिए। क्या प्रभु यीशु मसीह हिसाब ले रहा था? क्या बोलना चाहिए, ये यहूदा इस्करियोती से वो खजांची था। ये तो बड़ा और अच्छा पैसा छिपा लिया करता था, चोर। लेकिन आजकल वैसे ही बन चुके हैं कुछ चोर, बड़ा और अच्छा छिपा लेते हैं और गद्दार बन जाते हैं, और ज्यादा लालच करने के कारण उनका पर्दा भी फांस हो जाता है। और मैं तो पर्दा फांस करता हूं। भला हो उसका भलाई फैलाएंगे, जो बुरा है उसकी बुराई फैलाएंगे, जो सच है सच बोलेंगे, जो झूठ है वो झूठ बोलेंगे, जो है वो बताएंगे सामने। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आता कि नहीं आता है ना? तो आपको और मुझे क्या फैलाना चाहिए? पौलुस ने भी यही फैलाया। पौलुस ने यही कहा कि आपको और मुझे गवाही देना है, आपको और मुझे फैलाना है, प्रचार करना है। जैसे कि मत्ती 28 का 18, 19, 20 में यीशु मसीह ने खुद कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसे करके यीशु ने खुद ने बोला, तुम लोगों में हर जाति में जाकर प्रचार करो, उन्हें सुसमाचार प्रचार करो। जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उस आज्ञा का खुलासा करो, वो पालना सिखाओ, वो मानना सिखाओ करके ऐसे यीशु खुद ने कहा। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? लोगों को चलने के लिए, उनको चलाने के लिए उनकी आवश्यकता पूरा करना होगा। तो आपको और मुझे हाथ बढ़ाना होगा। मेरे वीडियो जितना भी देख रहे हैं लोग, आपको और मुझे साथ में मिलकर हाथ बढ़ाना होगा। बीते दिनों में काफी लोगों ने मेरे इस राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए दावा और वादा किया था। कहां गए वो लोग? मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमसे वादा ना करें, परमेश्वर से वादा करें और उसके साथ वादा निभाएं। मेरे साथ बिल्कुल वादा ना करें यार। आपके वादे हमारे साथ टिक नहीं पाते, क्योंकि हम खतरों के खिलाड़ी हैं। और हम क्या बोलना चाहिए कि हम बड़े सेवक, रेवरेंड, बिशप और बड़े ऐसी बड़ी ताकत वालों के साथ भी लड़ भिड़ते हैं, उनका मुकाबला कर भिड़ते हैं, तब जाके वो भाग जाते हैं, उनका वादा तोड़ देते हैं। इसलिए कहता हूं, पहले मुझे परखिए, पहले मुझे जानिए कि मैं किस हद तक पहुंच सकता हूं, मैं किसको छोड़ता किसको नहीं छोड़ता, ये भी देखना है। देखो, अदालत के अंदर एक मूर्ति होती है और उस मूर्ति के आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में तराजू लटकाया जाता है, ताकि आने जाने वाले को बिना देखे वो न्याय करे, यानी कि बिना देखे नापतोल करे। काली पट्टी इसलिए बांध दी जाती है कि वो घर का हो या बाहर का हो, बिना देखे न्याय किया जाए। तो उसी प्रकार से मेरा यही काम है। अपना सगा दोस्त होगा, अपना मददगार होगा, या फिर हमारे साथ बैठने उठने वाले होंगे, मैं किसी की बाकी नहीं रखूंगा। उस मूर्ति के समान मेरे अंदर है, जो बिना देखे सबका न्याय दर्शाती है, तराजू काटा दिखाकर, है ना? मेरी आंखों के ऊपर पट्टी तो नहीं बांधी, लेकिन मेरी आंखों के पर्दे खुल चुके हैं। और क्या बोलना चाहिए, पट्टी के यानी कि आंखों के ऊपर कोई भी जालियां नहीं लगी। मैं आर पार देखता हूं, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का। मैं आर पार इंसान के मन को जांच कर बाद में प्रगटीकरण दे देता हूं, कोई इंसान परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा। उनके कारनामों से, उनके हरकतों से हमें पता चल जाता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष करें इन वचनों के द्वारा। अगर आप राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में भाग लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं,
आप नौकरी करते होंगे, सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आमदनी या फिर भेंट डोनेशन देकर आप सेवकाई को बड़ी बुनियादी तक पहुंचा सकते हैं। गरीब सेवकों को मदद कर सकते हैं, गरीबों तक खाना पहुंचा सकते हैं, कपड़े पहुंचा सकते हैं, है ना, सेवकों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं और सेवकाई को भारत देश में एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में आप बदल सकते हैं अपना योगदान देकर। और आप किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख इस्तेमाल होना चाहते हैं, उस रीति से आप इस्तेमाल होइए, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ आप चलिए। अपने दोस्त यारों के साथ मिलकर इस सेवकाई को हम राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा को इंटरनेशनल तक पहुंचा देंगे। लेकिन बस आपके कंधे और आपके हाथ और आपका दिल और दिमाग और आपका तजुर्बा और आपकी हिम्मत और आपका विश्वास कमजोर नहीं, बल्कि बुनियादी बनाने वाला चाहिए। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। नमस्कार, दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले गुड बाय, आमीन।